अब बच्चे हमारी साइंस की क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लो कि अपनी अपनी नोटबुक के अंदर जो जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, और फिर बाद में लास्ट में टैली करना कि मेरे एग्जैक्टली क्वेश्चंस या स्कोर कितने हुए, ठीक है, और फिर बाद में मुझे बताना भी। तो अब सीरियसली सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीरियसली पढ़ना, ठीक है, और मस्ती मजाक तो चलो होता ही रहेगा, बाकी नोट डाउन बिल्कुल अच्छे से करते रहना कि कौन से आंसर का क्या आंसर, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हालांकि ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर का बाहरी रूप का हिस्सा होता है, जो हम बाहर से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। अगला, एक्रोनियम फॉर 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द डैश है। सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णीय शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। विबग्योर, विबज्योर, विबक्सलोर या फिर गायोर? जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर। और जो हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि अब हमारा टारगेट है, टारगेट को आपको ही पहुंचाना है, आज के आज ही 4000 प्लस सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, विबग्योर। विब से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ठीक है, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये है सही आंसर, जिसके अंदर हमारा विबग्योर यानी कि जो सूर्य है वो कई सारी लाइट्स में टूट जाता है, कई सारे रंगों में जो बिखर जाता है वो किसकी वजह से होता है? प्रिज्म की वजह से होता है। तो वो क्या कलर बना देता है? 7 रंग, यानी कि विबग्योर बनाता है, ठीक है। अगला, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। वेरी गुड, मिडिल कलर ग्रीन। किडनी, लीवर, हार्ट या लंग? गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़ा? जी कुछ कहना चाहते हैं आप जयदेव? 50 भाई ये यो पास भेज दियो ये वीडियो। अच्छा 50 भाइयों के पास भेज दो, ओके, थैंक यू बच्चे। तो सही आंसर क्या है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? लीवर होता है, ठीक है। कौन सा होता है? लीवर होता है। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। लीवर क्या सिक्रेट करता है? लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस, जो कि कहाँ पे होता है? जो कि होता है हमारे लीवर के ही एक छोटा हिस्सा होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, जो कि हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना। किसको? फैट को ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? बाइल जूस का, ठीक है, बाइल जूस का। चलो उसके अलावा मैं एक और बात बता देती हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है और साथ में एसएससी के कई सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और हमारे दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस नहीं सॉरी हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके अंदर बेस्ट रूप से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी इंग्लिश की क्लास होती है ठीक 11 बजे हर रोज़। तो उस क्लास में आइए, मॉक टेस्ट दीजिए और डेफिनेटली अपने स्कोर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है? मॉक टेस्ट देने से हमारे जैसे अभी आर्मी का चल रहा है तो वैसे ही इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट चल रहा है, तो जिसके अंदर आपकी बेहतरीन रूप से इंग्लिश की तैयारी हो सकती है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When the train stopped suddenly, the man start falling into, यानी कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश किस ओर गिरने लगता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर? जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो
ट्रेन में जाते जाते अचानक से ही ट्रेन रुक जाए तो तुम कहाँ की ओर गिरोगे? आगे की ओर, पीछे की ओर, कहाँ की ओर? तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर जैसे ही हम बैठते हैं ट्रेन में या फिर गाड़ी में, तो जैसे ही ट्रेन चलती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगता है ना। और जब हम आगे, जब ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन अचानक से रुक जाए तो आगे की ओर धक्का लगता है, तो हम कहाँ पे रुकेंगे? आगे की ओर, आने की ओर हम झुकेंगे। और उसके अलावा बात की जाए, ये कहाँ से सिद्धांत आया है? ये सिद्धांत आया है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन के। न्यूटन के 3 लॉ है ना, 3 लॉ, उसका पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, उससे आया है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, जहां से ये सिद्धांत आया है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू जयश, वेरी गुड। अहीर, अरे बाप रे, अहीर आपने ये जो डैश 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 लगाया है ना, बिल्कुल नाम ही, आप ही का ही नाम दिखाई दे रहा है, और किसी का तो नाम आ ही नहीं सकता है ना। ओहो, तो ये अगेन वही है कि जो जो बच्चे अच्छी तरीके से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैडम मेरे को नहीं आती इंग्लिश, मैं कर ही नहीं पाता, तो वो वहम ना मैं उतारने को तैयार हूँ। मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ेंगे, जो बच्चे रेगुलर नोट्स बनाएंगे और इंग्लिश को अच्छी तरीके से ये एक बार ठान लेंगे ना, अपने वहम को उतारने के लिए एक बार रेडी हो जाएंगे, डेफिनेटली मैं आपका एंड तक साथ दूंगी। और जिसके अंदर इंग्लिश करवाई जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, होएगा क्या, स्पेशल सीपीओ के पीवाईक्यूज होंगे, तो उसके अंदर डिटेल में आपको सीपीओ के पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, जिससे के अंदर आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा बेहतरीन रूप से हो पाएगी, ठीक है। तो वो क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है किसी को भी। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फूड? इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोजन है? आलू, अंगूर, सभी या फिर गेहूं? तो इनमें से मुख्य भोजन क्या है? सभी नहीं, गेहूं। अरे आलू और अंगूर के तो बिना रह सकते हो, गेहूं के बिना कैसे रहोगे? गेहूं तो, गेहूं और चावल मेन खाना है हमारा, ठीक है, उसके अलावा हम नहीं रह सकते। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज रेबीज कॉज्ड बाय? रेबीज किसके द्वारा होती है, यानी कि रेबीज किसके कारण से होती है? प्रदूषण के कारण, दूषित भोजन के कारण, कुत्ते के काटने के कारण या दूषित पानी के कारण? जल्दी से बताइए, रेबीज किसके कारण होती है? तो बच्चे, रेबीज जो होती है वो कुत्ते के काटने के कारण होती है। किसके कारण होती है? कुत्ते के काटने के कारण, ठीक है। और दूषित भोजन के कारण क्या होता है? कोलेरा होता है। कोलेरा कई बार पूछ लिया जाता है कि कोलेरा किसके कारण होता है? वो होता है दूषित भोजन के कारण। अगला क्वेश्चन, डैश इज इट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन, बैटरी या फिर सन? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वेरी गुड जयेश पटेल, टेक्निकल पेपर कैसा होगा? इंग्लिश की क्लास बच्चे 11 बजे है, ठीक है। आशा जी, इंग्लिश की क्लास 11 बजे होएगी, ठीक 11 बजे हर रोज हमारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज नेचुरल एनर्जी, ऊर्जा का बेसिकली जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। हम जो सारी ऊर्जा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सूरज लेते हैं, कहीं और नहीं, ठीक है। अगला, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ ए मोटर कार? यानी कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेक्स, ऑर्डिनरी, कनकेव या ब्लैक? उत्तल, साधारण, अवतल या काला? काला यूज कर लो, सही है ना, सबसे बेस्ट, हेडलाइट का इस्तेमाल ही नहीं होएगा। सन, डी, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर, गुड। तो
हेडलाइट के मोटर की जो हमारी कार होती है उसकी हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कनकेव लेंस का। ठीक है, कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम बात की जाए जो डेंटिस्ट हैं, जो दांत ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, वो कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस का। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर वो भी कौन सा है? कनकेव लेंस। डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी कनकेव मिरर है। हेडलाइट जो स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, हेडलाइट भी होगी और एक स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के अंदर भी हमारे कौन से इस्तेमाल होते हैं? कनकेव लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला, डैश इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का सुचालक नहीं है। क्या ऐसा है जो कि बिजली का सुचालक नहीं है? स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम या वुड? स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम या लकड़ी? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा का कौन सा क्या नहीं है? सुचालक नहीं है। स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम या वुड? तो सही, बहुत ही आसान है, लकड़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो क्या क्या करती है? सबसे बेस्ट जो ये बोला जाता है ना कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेस्ट कंडक्टर है हमारा बच्चे स्टील। ठीक है, सॉरी स्टील नहीं है, सिल्वर। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम और फिर बाद में कॉपर। सो इस तरीके से हमारे जो एक तरह से कंडक्टर गिने जाते हैं ना, उनमें से कौन कौन सा है? सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। हालांकि सबसे बेस्ट ये माना जाता है कि सिल्वर सबसे बेस्ट अच्छा कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम सबसे ज़्यादा सिल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अरे भी महंगा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स हम अक्सर देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। वेरी गुड। गुड, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश इज ए सोर्स दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी टू बॉडी, यानी कि डैश शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है। एमिनो एसिड, फैट, ग्लूकोज या प्रोटीन? एमिनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज या प्रोटीन जो एट अ टाइम ऊर्जा दे? जल्दी से बताइए कौन सा है? एट अ टाइम ऊर्जा प्रदान करने वाला जो स्रोत है वो हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज देता है हमें एट अ टाइम एनर्जी। तभी तो बोलते हैं ना ग्लूकोज पियो, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम एनर्जी देता है। हम जो शरीर में इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज है। ठीक है, उसके अलावा जो फैट है, फैट है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, बोलते हैं ना फैट बर्न करो। फैट बर्न करने का मतलब क्या है? फैट है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी। वो एक्स्ट्रा मतलब अगर एक तो है ग्लूकोज जो कि हमारे बॉडी में काम कर रहा है। अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ही हो गया हमारे खाने के अंदर, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी में तकलीफ वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज किस में होएगा? फैट में चेंज होएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज ओमनीवोरस, यानी कि अरे वो सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ओमनीवोरस नहीं, यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल, यानी कि इनमें से कौन सा जो ब्लड का यानी कि कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही है? अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन भी एक तो अधूरा है। अधूरा कैसे है? देखो यूनिवर्सल दो चीजें होती है, या तो कोई चीज यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो सकता है। तो दोनों चीजें लर्न कर लेते हैं। डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल डोनर है। आप अपना खून, अगर आप ओ पॉजिटिव हो तो आप अपना खून किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, अगर आप ए बी पॉजिटिव हो, कौन सा? ए बी पॉजिटिव हो, तो आप अपना खून
तो आप किसी से भी खून ले सकते हो। तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर का, देने का, और एक्सेप्टर मतलब लेने का। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हीट बाय विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। डेट नंबर, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो वो कौन सा है जिससे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर देता है। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन है हमारा क्या चीज, कि अगर हमारा जो गैस है, गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में चेंज होना वो क्या होता है, कंडेंसेशन। और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा लिक्विड से गैस में चेंज होना। ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज होना हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपोरेशन, एक और वर्ड होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना। वेरी गुड। तो जो हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगी और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आज का टारगेट है आज का टारगेट है 4000 प्लस सब्सक्राइबर करना। तो वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो जल्दी ही हमारी टीम 4000 प्लस सब्सक्राइबर करके दिखाएगी। तो व्हाट इज अ सिस्मोग्राफ यूज्ड टू मेजर, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग का क्या मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप या फिर हृदय गति या फिर भूकंप या फिर विद्युत धारा की प्रवाह। तो सही आंसर क्या है, भूकंप नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, जल्दी से बताइए। प्लांटेशन जो क्रॉप है वो है टी, पोटैटो, वीट या फिर लेंटिल, चाय, आलू, गेहूं या दाल। तो प्लांटेशन क्रॉप कैसी क्रॉप होती है, अगर कोई बहुत ही बड़े एरिया के अंदर, मतलब बहुत ही अच्छा खासा फैला हुआ एरिया है, उस बहुत बड़े एरिया के अंदर सिर्फ एक ही तरह की फसल लगा रहे हैं, तो वो कैसी क्रॉप है, वो प्लांटेशन क्रॉप है। तो उन प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती है, चाय यानी कि टी, ठीक है, कॉफी आ जाता है और रबड़ आ जाता है। रबड़ भी हमारा एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो इनमें से कोई भी चीज आई, वो सारी चीजें क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। और ये है आज का साइंस का आखिरी क्वेश्चन। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। ये तो बच्चे आज के जिन बच्चों ने सुबह के साइंस की क्लास लगाई थी उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा। तो बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हड्डी में, ब्लड में, दांत में या हार्ट में। चलो, ब्लड से मुझे याद आया कि ब्लड एक कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड होता है, ठीक है, साथ में हमारा लिगामेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन, और साथ में कार्टिलेज, कार्टिलेज जो कि हमारे नाक में होता है, कान पे होता है, ठीक है, ट्रैकियर्स में होता है। तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ख़ास बात क्या है, अच्छी बात ये है कि ब्लड के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से
टिश्यूज तक, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में, ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन रही है, तो बस इतनी गुजारिश है कि आप सब लोग जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए और जितना हो सके हमें दुआएं दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों तक ला सकें। तो बस इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए